आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिस वीडियो का उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि ये ऐसा टाइप है कि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये टाइप ना पूछा जाता हो। और मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये टाइप अच्छी तरीके से समझाया, और आज भी इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर तो लाभ हो रहा है। अगर उस वस्तु को हम 450 रुपये में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन जो वो लाभ है ना, वो हानि से 2 गुना है। जो ये लाभ है ना, हानि से 2 गुना है। मैंने मान लिया 1 रुपये की हानि है तो 2 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैंने बताया था हमें इन दोनों को जोड़ते हैं और इनका अंतर लेते हैं। आप कहेंगे कि इनका अंतर क्यों लेते हैं, इनको क्यों जोड़ते हैं, वो इस चीज को मैंने वो पहली वीडियो में बताया था, फिर आज भी बताऊंगा इस चीज को। देखिए, 900 450 का अंतर कितना होता है, 450 ही होता है। अब इनको हम जोड़ते क्यों और अंतर क्यों लेते हैं, ठीक है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक तरीके से ही लेकर के आया है। कहीं मैं कह दूं आपको ये ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक तरीके से ही लेकर के आया है। कैसे, देखिए, जब हमारा प्रॉफिट होता है, जब हमें लाभ होता है, तब हमारा सीपी क्या होता है, सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। जैसे हमारी 100 रुपये की चीज ही वो 120 रुपये की बिक गई, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ ना। जैसे 100 रुपये की चीज थी वो 120 रुपये की बिच गई, हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, तो मैं 120 में से 20 रुपये घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये आ जाएगा ना, आ जाएगा। जैसे देखिए समझिए, जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, वो हमने 120 रुपये की बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का हुआ ना हुआ। अब देखिए, मुझे ये क्रय मूल्य मेरा 100 है। अगर मुझे क्रय मूल्य 100 निकालना है तो मैं एसपी में से प्रॉफिट को घटा दूंगा, तो 120 में से 20 गए तो 100 ही आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। जब हमें हानि होती है, जब हमें लॉस होता है, तो जब हमारा सीपी क्या होता है, वो होता है एसपी प्लस लॉस। कैसे, जैसे मैंने मान लिया हम किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 80 रुपये है, ठीक है ना, 80 रुपये है, और वो हमने बेच दी 100 रुपये की, 100 रुपये की बेच दी, ठीक है ना। मतलब चूंकि हमें तो भाई हानि पर निकालना है, ये तो हमें लाभ आ जाएगा ना। 80 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेच दी तो लाभ आ जाएगा। वो मान ली हमें तो लॉस पे निकालना है, तो वो मान ली मैंने 80 रुपये की वस्तु थी वो 60 रुपये की बेच दी। वो मैंने मान लिया किसी वस्तु का जो मूल्य था वो 80 रुपये था, लेकिन वो हमने कितने रुपए में बेच दी, वो 60 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ ना, हुआ। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, एसपी में ही लॉस को जोड़ना पड़ेगा। देखिए 60 और 20 कितना होता है, 80, जब तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो जब हमारा लॉस होता है, जब हमें हानि होती है, तो तब हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी में हम लॉस को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा सीपी क्रय मूल्य क्या होता है, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट होता है। और जब हमें हानि होती है तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य प्लस हानि होती है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य प्लस हानि होती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, तो ये हमारा क्रय मूल्य समान है। जब हमारा क्रय मूल्य समान है तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। तो एसपी माइनस प्रॉफिट, और ये क्या है, एसपी प्लस लॉस। अब देखिए, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो एसपी माइनस एसपी, और ये क्या है, प्लस का है, और ये माइनस का इधर आके प्लस का। अब देख सकते हैं लाभ और हानि तो जुड़ गए, और लेकिन जो विक्रय मूल्य हैं वो उनमें क्या आ गया, अंतर आ गया, ठीक है ना। तो वैस ये ऐसे ही है, जो लाभ और हानि होती है वो जुड़ जाती है, और जो अंतर होता है विक्रय मूल्यों का, भाई ये 900 रुपये में बेची जा रही है तो ये तो भी एसपी है, और ये 400 रुपये में बेची जा रही है
तो ये तो भी एसपी है, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, हमारे विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब आपके क्लियर हो गया होगा कि हम इन्हें अंतर क्यों लेते हैं और इन्हें क्यों जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये चीज बेसिक तरीके से ही निकल के आती है, ठीक है ना। अब देखिए, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 900 और 450 में कितने का अंतर है, 450 है। कितने का अंतर है, 450 रुपये का। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 450 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 150। तो मुझे हानि कितने की होगी, मुझे हानि होगी 150 रुपये की। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, मुझे प्रॉफिट होगा 300 रुपये का, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 150 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 300 होगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, आप क्रय मूल्य चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, मैं दोनों से ही निकाल के दिखा देता हूं। जब हमारा भाई हमें प्रॉफिट होता है तो एसपी में से हम प्रॉफिट को घटा देते हैं, ठीक है ना। या जब हमें हानि होती है तो हम क्या करते हैं, एसपी में जब हमें हानि होती है तो एसपी में हम लॉस को जोड़ दे देते हैं। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 150 की। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, आपका क्रय मूल्य सेम ही आएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये होगा। लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, उसने बोला 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 600 रुपये की वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए तो 125% और बेचना होगा। तो 125% कितना होगा, 600 का 6 पंजे 30 और 12 छिंग 72 और 3 75। तो 750 रुपये क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। उसने बोला 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा, तो वो 750 रुपये की बेचनी होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ है, वो उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, ठीक है ना। तो आप, मैंने मान लिया एक रुपये की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है, तो 3 रुपये का क्या होगा, हमें लाभ होगा, ठीक है ना। ये यूनिट में, ठीक है ना। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और इनका अंतर कितना है, विक्रय मूल्यों का। ये हमारा, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। तो कितने का अंतर है, 400 का अंतर है, 1100 और 700 में। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 400 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 100। तो हमें हानि कितने की होगी, 100 रुपये की हमें हानि होगी। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितने का होगा, मुझे 300 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हमारा सीपी क्या होगा, 1100 में से 300 गया 800 होगा, या 700 और 100 कितना होगा, 700 और 100 कितना होगा, 800। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होगा। लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमसे एसपी पूछा है भाई, 800 रुपये की वस्तु, उससे 12.5% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 112.5% और बेचना होगा। परसेंटेज के हमने 2 जीरो, एक इसकी जीरो, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। तो 4 पंजे 20, 22 चौक 88। तो 2 कितना हो गया, 90। तो ये कितना हो गया, 900 रुपये। तो उसने क्या बोला है कि 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो वो 900 रुपये में बेचना होगा। तो दोस्तों ये था प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था, और ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।